हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पर्यावरण कानून, आंदोलन, संगठन एवं व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले सेशन में हमने इसका थ्योरी पार्ट कवर किया था और अब इसके हम क्वेश्चंस वाली सीरीज में चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस वर्ष ये आया था। तो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, देखिए ये सभी ईयर अपने आप में इंपॉर्टेंट है किसी न किसी ऐसे एक्ट या लॉ से संबंधित, जिसमें कि आपको पता होगा 1972 में क्या आया था, पहली बार हमने देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उनके नेतृत्व में, उन्हीं के समय में ये एक्ट आया था। और याद रखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमको जो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट इसी एक्ट के थ्रू आया था, जिसमें कि हम वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें कि हम फ्लोरा फोना दोनों को हम लेंगे, वाइल्ड एनिमल्स एंड वेजिटेशन यानी एनिमल प्लांट सभी के प्रोटेक्शन के लिए एक होता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए आपका 1972 होगा। सिमिलरली 1974 में हम देखते हैं कौन सा एक्ट आया था, इसमें कि हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था। 1980 में भी क्या है, फॉरेस्ट से रिलेटेड एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट था ये। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए हो गया। दूसरा देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है कुछ जो पर्सनालिटी है। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है आपके चिपको आंदोलन से। डॉक्टर सलीम अली का संबंध क्या है, साइलेंट वैली शांत घाटी आंदोलन से है। मेघा पाटकर इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ जो है मध्य प्रदेश के कुछ भी ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसकी ऊंचाई से संबंधित था कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसमें क्या है, इकोलॉजिकल किसी प्रकार का डिजास्टर आने की संभावना थी, आशंका थी। और साथ ही साथ जो विस्थापित लोग हैं वो उनसे संबंधित भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो उनके हक के लिए ये बेसिकली आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नहीं, ये तो क्या है, फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, भारतीय हरित क्रांति के पिता कहलाते हैं। आर के पचौरी साहब जो हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कि देखते हैं टेरी कहते हैं। तो उस समय जो है ये आईपीसीसी से संबंधित भी थे, तो बेसिकली एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनके नेतृत्व में उनको जो है उन संगठन को संयुक्त रूप से क्या है, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ये भी क्या है, पर्यावरणीय व्यक्तित्व है, मतलब यहाँ पे संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। बिली अर्जन सिंह, ये भी एक फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह कह सकते हैं, तो राजेंद्र सिंह जो है साहब जो है, इनको भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का जल पुरुष, क्योंकि जल संरक्षण के लिए इनके विशेष काम के लिए इसलिए इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ष 1985 में ये है क्या है, पहली बार बना था, जिसमें कि हम इसका जो हेडक्वार्टर देखते हैं केनिया के नैरोबी में। तो केनिया के नैरोबी में बना था। यहाँ पे देखते हैं दैट इज न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, नैरोबी, लंदन। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इट इज़ द 1982 क्या है, देखो ये नैरोबी सम्मेलन क्यों हुआ था, नैरोबी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, बनाया गया था। नैरोबी प्रोग्राम स्टॉकहोम समिट के 10 वर्ष पूरा होने पर क्या है, ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कि एक रिव्यू मीटिंग था, जिसमें कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है लाया गया, और ये इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वेरी फेमस, बहुत आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश
के लिए इसका उत्तर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट के से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च भी यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना देहरादून जो है यहाँ पे आपको पता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कहते हैं, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यहाँ पे नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली तो इन जनरली कैपिटल ऑफ इंडिया है, बट यहाँ पे देखते हैं चेन्नई किसी एक खास चीज़ के लिए माना जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे, चेन्नई में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भोपाल। प्राकृतिक जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत संगठन है। नेचुरल जो एनिमल्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया, WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड है, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। तो इसी का इसका सही उत्तर है। बाकी देख लेते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली भारत में वनों का क्या करती है, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या है, रिपोर्ट जारी करती है, जिसे हम कहते हैं ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, अभी हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई है ISFR 2021, जो 2021 और 22 के सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगा ये रिपोर्ट, आप जरूर इसे पढ़िए, है ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, WII कहते हैं, ये इसका आंसर नहीं है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपके भोपाल में, कोलकाता में है। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल जीवों के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया, यहाँ फंड फॉर नेचर बेसिकली प्राकृतिक जीवों के संरक्षण के लिए है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली बहुत सारे एनिमल्स के उसमें रिसर्च भी करती है, और वो भी उसमें कहना चाहिए रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं, कई बार ऑप्शन में आया तो A और D भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, एनिमल्स को लेकर है। ठीक, तो फिलहाल प्रायोरिटी आप इसको देंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी ये देंगे, दोनों ऑप्शन में रहा तो आप यहाँ पे A और D करेंगे। तो इस केस में इसका उत्तर हम A और D ले सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। संरक्षण देखो, ये अपने आप में रिसर्च भी कर रही है, ये भी रिसर्च कर रही है, लेकिन इनका मेन काम संरक्षण है, और इनका काम क्या है, रिसर्च प्लस संरक्षण है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जोड़ा गया। तो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जो उत्तराखंड में लाया गया था। गंगा बचाओ आंदोलन में बहुत सारे संगठन काम किए थे, मैती आंदोलन भी नहीं है उसका उत्तर, आंसर B इज द राइट आंसर। ठीक, सत्य कथन का चयन कीजिए। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का पिता के रूप में जाना जाता है, यस इट इज़ करेक्ट। उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ नाम की किताब लिखी, वेरी फेमस बुक है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना ये भी सही उत्तर है। 2 सही उत्तर है तो ऑलमोस्ट यही सही उत्तर होना चाहिए, उपरोक्त सभी, है ना। और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। कुल मिला के ये सभी ऑल है, ऑल ऑफ एबव। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक संगठन किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो यहाँ पे देखिए, वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन, भारतीय जीवों के संरक्षण के लिए काम करना, प्राकृतिक जीवों के संरक्षण के लिए, देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करना, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान। देखो, जैव विविधता अपने आप में एक है, पर्यावरण संरक्षण मतलब कुल मिला के उनके लिए रिसर्च करती है। तो ठीक है, ये रिसर्च करती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलरली उनका टॉपिक नहीं होता, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में एनिमल प्लांट दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पे आया है फॉरेस्ट सर्वे, तो फॉरेस्ट सर्वे में याद रखना देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ISFR 2021 रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है कुछ महीने पहले, तो इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसका उत्तर C है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान देने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर, ग्लोबल 500 पुरस्कार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन ऑस्कर है, उसे वेटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कवर कहते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है, तो आप आसानी से इन दोनों में आते हैं, तो इसमें क्या है, आंसर डी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें कि हमको समझना होगा कि निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। देखो रैमन मैग्सेसे के बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र हैं। गांधी शांति पुरस्कार अलग है, टाइलर पुरस्कार अलग है, व्हीटली अवार्ड जो है ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व में वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, विली अर्जन सिंह, बाबा आमटे या सुंदरलाल बहुगुणा। तो वृक्षमित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा सर को जाना जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा हो, चंडी प्रसाद भट्ट हो, ये सब जो हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ये सभी के सभी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, तो ये जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी, यस। मेनका गांधी ने जीवों को बचाने के लिए पीपल्स फॉर एनिमल, PFA कहते हैं, के नाम से संगठन बनती है, अभी भी चालू है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एनिमल्स के लाइक उनके संरक्षण के लिए काम करती है, आवाज़ उठाती है, ये 1 2 सही है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस सेशन के बेस पर आधारित थे, है ना। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आप उस सेशन को वॉच करेंगे तो सभी चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।